हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल हेल्प में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है उसके लिए हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक हम सारी चीज़ें इस स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप अपने हिसाब से भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। और इसमें जो है कि तो दोस्तों ये एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। आप देखेंगे इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। 10th क्लास पास आउट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें कुल पोस्ट की बात करें तो कुल पोस्ट है 3588। और आप स्पोर्ट में रह चुके हैं, अगर आप ऐसा है तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। और एज लिमिट की बात करें तो 18 to 23 होनी चाहिए। एज काउंट होगी एज ऑन 1 अगस्त 2025। और अब हम देखते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है यहाँ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। इस पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है आपको, जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखता है। इसमें आपको कैंडिडेट्स नेम फिल करने हैं और यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है, ओटीपी जनरेट करनी है। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा जो कि है आइडेंटिटी डिटेल्स, जहाँ पे आपको आधार कार्ड फिल करना है और आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है, या फिर आइडेंटिटी टाइप में आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। और फिर है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, अपनी एज बताइए यहाँ पे, और राष्ट्रीयता क्या है आपकी, और यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे मदर्स नेम, और यहाँ पे यदि आपकी बॉडी पे कोई चिन्ह है, मार्क है जो पहचानने लायक हो, मोल हो गया या फिर कोई कट का निशान है, तो आप यहाँ पे फिल कीजिए। और यहाँ पे अपनी जेंडर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताइए। फिर आपका अगला ऑप्शन है डोमिसाइल डिटेल्स। क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, और वो कहाँ से, किस स्टेट से इशू हुआ है उसको फिल करना है, और उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपकी आती है कैटेगरी रिजर्वेशन, जो कि है यहाँ पे आपको अपनी रिलीजन बतानी है, धर्म कौन सा है, और यहाँ पे कैटेगरी बतानी है। और क्या आप नॉन क्रीमिलियर से संबंधित है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए, और सर्टिफिकेट नंबर आपको उसको यहाँ पे देना होगा, और प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य का नाम आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था उनका यहाँ पे इसको फिल करना है, और सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे आपको डेट फिल करनी है। और ये दिया है कि भर्ती का तरीका क्या होगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और यदि आप एक्स एम्प्लॉई हैं इस हिसाब से आप फिल करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट एंट्री पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद यह है आपका सब कैटेगरी रिजर्वेशन, जो कि दिव्यांगता से संबंधित है। और क्या आप एक्स एम्प्लॉई हैं इसको अपने हिसाब से आप फिल कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो आपकी पर्सनल डिटेल्स सेव हो चुकी हैं। उसके बाद आपको मिलता है एड्रेस डिटेल्स, जो कि आपको यहाँ पे फिल करनी है, और आपको यहाँ पे अपनी पिन कोड बतानी है, और अपना केंद्र शासित या राज्य जो है आपकी उसे बताना है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, और अपनी विलेज का नाम यहाँ पे फिल कीजिए, पुलिस स्टेशन का नाम फिल कीजिए, और यहाँ पे अपनी पोस्ट ऑफिस उसका नाम दीजिए। देन तहसील आप यहाँ फिल कीजिए। उसके बाद आपको मिलता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो कि आप यहाँ पे फिल करेंगे, और यदि सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको अदर डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको बताना है कि आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे उस हिसाब से फिल कीजिए, और आपके पास कोई खेल उपलब्धि का प्रमाण पत्र है तो उसे बताइए, और खेल उपलब्धि आपके पास क्या है, किस चीज़ की है, उसे आपको यहाँ बतानी है। और यहाँ पे खेल का स्तर होता है, आपने यदि करा है तो आपको पता होगा, आप यहाँ पे उसको अपने हिसाब से फिल कीजिए। और अब है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे आपको हाइट बतानी है, और यहाँ पे चेस्ट जो कि केवल पुरुषों के लिए है, और यहाँ पे अपनी वजन वेट बताइए। फिर है यहाँ ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, जो कि है यहाँ
क्या आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग चल रही हैं, या इस हिसाब से आप सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़िए और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फिर है आपका क्वालिफ़िकेशंस डिटेल्स, जिसमें आपने यहाँ पे एसएससी किया है, मैट्रिक्स है या हाई स्कूल है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। अपने जो जिस हिसाब से भरना चाहते हैं, जो आप फिल करना चाहते हैं, जो आपने किया है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और किस ईयर आपने उसको कंप्लीट किया था वो यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे उसका स्टेट फिल करना है, और यहाँ पे बोर्ड का नाम भी फिल करना है। अब आपके पास यहाँ पे डिटेल में ऑप्शन मिलता है, आपके पास जितनी डिग्रियाँ हैं आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे क्वालिफ़िकेशन टाइप और क्वालिफ़िकेशन ईयर आपको यहाँ पे बताना है, और सर्टिफिकेट नंबर और बोर्ड का नाम यहाँ पे ऐसे लिखना है जैसे कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हमने आपको डेमो के तौर पर दिखाया हुआ है। जिसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जिसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस, आर यू एम्प्लॉयड, तो आप यहाँ पे येस या नो फिल कीजिए। और आप यदि येस फिल करते हैं तो आपको बताना है कि आप यहाँ पे आप थे या हैं ये बताना है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस टाइप बताना है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर टाइप बताना है यानी सेवारत का प्रकार, और यहाँ पे रोजगार की प्रकृति बतानी है आपको, नेचर, और फ्रॉम डेट किस तिथि से वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे बताना है, और उस विभाग का नाम बताना है जहाँ पे आप कर रहे थे काम। जिसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहीं अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो फिल कीजिए और यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, जो कि आपने यहाँ पे जो भी क्वालिफ़िकेशंस आपने पीछे बताई हुई हैं उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे, सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जिसमें यहाँ पे आपको नोट दिया है कि फ़ोटो का साइज़ जो है यहाँ पे 30 KB से 100 KB होना चाहिए, और सिग्नेचर का 20 KB से 50 KB, और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट का होना चाहिए 30 KB से 100 KB, और इसका जो फॉर्मेट होगा आपका वो होना चाहिए JPG और PDF में। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इमेज टू PDF, आपको PDF मिल जाएगा। और इमेज साइज रिड्यूसर के लिए आप सिंपली कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज साइज रिड्यूसर, जिससे आप आसानी से इमेज का साइज़ रिड्यूस करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जिसके बाद आपको यहाँ पे टिक करके यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट दिख जाएगी, जो है कि कंप्लीटेड 100%, यानी कि ये अब ठीक है। इसके बाद हम दोबारा से आ जाएंगे होम पेज पे, और यहाँ अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है पोस्ट। आप अपने हिसाब से, इसमें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। जिसमें आपको फिर यहाँ क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस बताना है, जो कि है आप हाई स्कूल पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप यहाँ पे बताइए यहाँ पे। और ये है कि 2 साल का आपका ITI होना चाहिए यदि आपने ट्रेड के लिए किया है तो, और 1 साल का सर्टिफिकेट और कोर्स आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब यदि 1 साल का ITI है आपका तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जिसके बाद है फिज़िकल स्टैंडर्ड, आपको यहाँ पे अपनी श्रेणी सेलेक्ट करनी है, जो कि जिसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता ही है। और आपको यहाँ पे दिया है अपलोड ट्रेड क्वालिफ़िकेशन, जो आपने ऊपर वहाँ सेलेक्ट की थी उसका क्वालिफ़िकेशन जो आपने दिया था उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। जिसके बाद आपको फ़ी डिटेल्स भी दिख जाएंगी, और आपको यहाँ पे डेट फिल करना है जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और प्लेस का नाम यहाँ पे भरना है, और सेंटर आप कौन सा चाहते हो उसे फिल कीजिए, और यहाँ डिक्लेयर कीजिए। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कीजिए, जिसमें पेमेंट ऑप्शन आपको बहुत सा मिलता है। आप कार्ड यूज़ कर सकते हो, UPI कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें आगे यदि UPI से कर रहे हो तो आप यहाँ पे QR जनरेट कीजिए और पे नाउ पे क्लिक कीजिए, जिससे आप पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद आप बाकायदा अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो ये था दोस्तों छोटा सा प्रोसेस फॉर्म फिलअप का, और जिसमें किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर। नमस्कार।